बोले शिकानाथ प्यारे की। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की। तीनों पुरे धाम की। सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरणों करो प्रेम करुणा। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुगना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो। तुम से चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं। बागृह की ना बागृह की ना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे श्री नरसिंह जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ अक्षरातीत धाम धनी के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम। हे मेरे धाम की सुखी, अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपा बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अपने सतगुरु श्री रामतन जी महाराज जिनके धाम हृदय में साक्षात मेरे धाम के धनी मेरे प्राणों के प्रियतम विराजमान है, ऐसी मेरी धाम की मेरी जुट की सिरदार सिरमौर सखी आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रेम प्रणाम है। बारंबार अपनी मेहर में लेकर अपनी कृपया दृष्टि डालकर हम सबको अपने जागने के मोह मिलावा में लेकर चलिए, जहाँ गुम्मट जी दरबार मेरे धाम के दुल्हा कैसे वांग में स्वरूप से विराजमान है। के चरणों में प्रणाम करती हुई उनकी परिक्रमा करती हुई तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरी इंद्रावती सखी, जो मेरे धामधनी की अति लाडली अति प्यारी 12 जुट की सिरदार सिरमौर सखी, जिनको मेरे धाम धनी ने अपना नाम अपना रूप शोभा श्रृंगार सब कुछ लुटा दिया, अपने समान बना दिया। ऐसी मेरी प्यारी सखी जो धनी की इतनी लाडली है, जो मेरी श्यामा जी की इतनी लाडली है
कि श्रम उनके धाम हृदय में विराजमान है, तो हम रूहों के कितने लाडले। ऐसी लाडली, ऐसी प्यारी रूह के चरणों में मैं जितना प्रणाम करूं, जितना समर्पण करूं, हे मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के नाम, अब हम सुन अपने मोल में लेकर चलिए, जहाँ हम सब जो है गलबैया डालकर एक में बैठे। ये मेरा सुंदर मोल है, जिसमें कोई रंगों का, कोई प्रकाश का, कोई पारावार ही नहीं है। इससे क्यों अपने झिलमिलाते हुए सुंदर 64 थंबों की शोभा को देखिए। चारों दिशाओं में परिक्रमा करते हुए देखिए, तो कैसे सुंदर चार दरवाजे अलग ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सब थंबों के मध्य में झिलमिलाते उस कठड़े की शोभा को देखिए। इस कठड़े में लगे हुए इन तकियों को देखिए, जिन तकियों से लग कर हम सब सखियां कैसे सट सट कर बैठी हुई हैं। जब मैं अपने मोल मिलावे के चबूतरे की परिक्रमा कर रही हूँ, तो मेरी दाहिनी ओर मेरे प्राण प्रियतम, मेरी सब सखियां शोभायमान हो रही है, और मेरे बाईं ओर सुंदर थंबों की कतार, जिनसे निकलता हुआ प्रकाश एक दूसरे से टकराकर कैसे नूर की दीवार की भांति दृष्टिगोचर है। जैसे नूर की ही दीवार खड़ी करती गई हो, इस तरह से ये नजारा बड़ा ही अद्भुत। क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं है, धनी कह रही हैं, जहां जगह खाली वहां लड़त थंबों का नूर। इन थंबों पर बनी हुई इन जबीरों की पुतलियों को देखिए, जो चेतन है, जो एक दूसरे से बातें कर रही हैं, जो धनी को एक टक देख कर रिझाती रहती हैं। और जब हम सब सखियां यहाँ पर परिक्रमा करती हैं या खेलती हैं, तो भी हमारे साथ में भांति भांति की लीलाएं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ही मन का स्वरूप है। फिर देखिए सखियों, ये थम थम नहीं है, ये मेरे धनी का ही एक स्वरूप है, जो थंब के रूप में विद्यमान है। इन पर बने हुए इन फूलों को देखिए, जो गुच्छे के गुच्छे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं।
ये कोई जड़ नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल भी कैसे, ये बातें करते हैं, ये मुस्कुराते हैं, ये अपनी सुगंधी से सेवा कर रहे हैं धनी की, पूरे वातावरण को सुगंधित बना रही है। और जब सखियां, मेरे धाम के धनी, मेरे श्यामा जी जब चलते हैं, तो ऊपर से भी फूलों की वर्षा, और नीचे भी जहां मेरे धनी के चरण पड़ते हैं, वहां पर भी ये फूल अपनी एक एक पंखुड़ी को कैसे गिरा गिरा कर धनी पर निछावर होते हैं। इन पर बने हुए पशु पक्षी कैसे ढोल तबले बजाते हुए, वो जो जुबेरों की पुतलियां चलकर नृत्य करती हुई धनी को कैसे रिझाती है। जब इन गलियों में हम लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का भी कोई पारावार नहीं। कितनी सुंदर शोभा, गोलाई में आई हुई ये गलियां तो मेरे धनी का दिल है, मेरे धनी का चित है, जिसमें गोल गोल घूमते हुए सारे आनंद इसी में ही ले सकते हैं। इस मोल मिलावे की सुंदर परिक्रमा करते हुए जब मैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ आई, तो हे सखियों देखिए, जहां पर द्वार है, कितनी सुंदर वो तीन सीढ़ियां झिलमिला रही है। जिन सीढ़ियों पर सखियां बैठकर इस गली में होने वाले सुंदर नजारे को देखती है, इन जवेरों की पुतलियों को देखती है जो थंभों पर चित्रित तो है, लेकिन धनी के आते ही ये कैसे चेतन हो जाती है, कैसे इन पर लगी हुई लताओं पर से फूल फल तोड़ तोड़ कर धनी की सेवा में हाजिर करती है। यहाँ मत ये मत सोचिए कि यहाँ पर केवल थंभ ही थंभ है। इन वृक्षों पर कोई छोटे छोटे फूल बेल पत्तियां नहीं, एक थंभ से दूसरे थंभ पर इन वृक्षों की जो डालियां, कहे कि जैसे कि ये लताएं हैं, तो एक मेहराब से चलकर दूसरी मेहराब से आते हुए थंभों को घेरे हुए। कि हमारी दृष्टि बहुत सीमित हो गई है, कि यहाँ की चित्रकारी को देखते देखते बस सोचते ऐसी छोटी छोटी फूल बेल बूटियां बनी हुई नहीं, ये चेतन है, ये अनंत विस्तार वाली है। क्यों? क्योंकि ये थंब मेरे धनी के गुण है, तो एक गुण का प्रकटीकरण क्या दूसरे गुण से नहीं होता, एक गुण का संबंध दूसरे गुण से नहीं होता, तो क्या ये लताएं एक थंब से दूसरे थंब पर नहीं आएंगी? आएंगी। अद्वैत है। इन पर मंडराते हुए भंवरों को देखिए, मंडराती हुई तितलियों को देखिए, और ऐसा दोनों तरफ थंबों पर ये शोभा आई। और जब शीतल शीतल हवा यहाँ पर चलती है,
अब ये कैसे लटकती हुई लताएं नृत्य करती हुई कितनी सुंदर लगती है। इन लताओं पर आए हुए पुष्प कैसे हवा में झूम झूम कर एक दूसरे को स्पर्श करके नृत्य करते हैं, गायन करते हैं और ध्वनि को रिझाते हैं। एक एक पत्ते के अंदर से इतना नूर, इतना प्रकाश। सीढ़ियों की शोभा को देखिए। इन सीढ़ियों पर आए हुए इन सुंदर थंभों को देखिए, जो दक्षिण दिशा का द्वार लाल रंग का आया है। तो ये सीढ़ियां, ये कठहरा, ये सीढ़ियों के दोनों तरफ आई हुई रेलिंग कैसे लाल रंग की शोभा से ओत प्रोत हो रही है। और जब मेरे प्राणों के प्रियतम अपने कोमल कोमल चरणों को जब इन सीढ़ियों पर धरते हैं और श्यामा जी का हाथ अपने हाथों में लेकर श्यामा जी भी अपने चरणों को इन सीढ़ियों पर रखती हैं, तो यहाँ इस अद्भुत शोभा को देखिए। मेरी युगल जोड़ी कैसे लाल ही लाल रंग में ओत-प्रोत होती है। लेकिन इस लाल रंग में भी हर एक रंग जो मेरे धामधनी के वस्त्र और आभूषण है, उनसे जो निकल रहा है एक दूसरे से टकराता है। कितनी सुंदर जब मेरे प्राणों के प्रियतम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, इन कदमों की शोभा मानो कोई नूर का पुंज आगे बढ़ रहा हो। मेरे धनी के कोमल कोमल चरण, इन कोमल कोमल चरणों पर आई हुई नखों का नूर है कि मैं ये सीढ़ी ही बन जाऊं और धनी के कोमल कोमल चरण मेरे अंग अंग को स्पर्श करते हुए आगे। मेरे धनी के जब ये कोमल कोमल चरण मेरे हृदय कमल पर पड़े, उनकी शीतलता की सुगंधी, उनका एहसास वो बोल नहीं पाई। उस रस में ऐसी डूब जाएगी, ऐसी डूब जाएगी कि वर्णन नहीं हो पाएगी। भला इश्क में डूबा हुआ भी कोई कुछ बोल सकता है क्या? नहीं। जब नश्वर जगत में जो दुख सुख का अनुभव होता है, उसको भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरे धाम धनी का इश्क का आनंद है, इश्क की मस्ती है। कैसे मेरे धाम धनी एक चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण रख कर कैसे चौथे चरण जब उतरे पर आ जाते हैं। इसी तरह से मेरे धाम धनी
अपनी चलनी पहले मेरे स्थूल, फिर मन, फिर बुद्धि से आते हुए कैसे चित्त में समाहित हो जाते हैं। ये चारों चरण ही तो, ये जो चौथा चरण, इसी चौथे चरण में मेरे युगल स्वरूप के चारों चरण समाहित हो गए। यही चारों चरणों में चार चार आभूषण सुशोभित हो गए। यही मेरे हृदय में चारों लीलाएं अंकित हो गई। यही है चार चरण। मेरे धाम के दुल्हा धीरे 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 कैसे हृदय में प्रवेश करते हैं। एकदम नहीं, पहले स्थूल से जुड़, स्थूल को अपनी तरफ खींचते, फिर धीरे धीरे मन को अपनी तरफ खींचते, फिर धीरे धीरे बुद्धि को अपने रंग में रंग लेते, और फिर चित्त में कैसे एकाकार होकर हृदय में प्रवेश कर जाते। फिर यही जब रूह की चलनी बनती है, क्योंकि धनी के चरण, रूह के चरण जब हो जाते हैं तो एकाकार हो जाते हैं। तो इस मूल मिलावे में पहुंचने से पहले, यानी धनी के चित्त में पहुंचने से पहले, इन अंतःकरणों से तो ऊपर उठना पड़ता। इसीलिए पहले चलनी चलनी पड़ती है, सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। स्थूल स्थूल से रहकर धनी के उस हृदय तक नहीं पहुंचा जा सकता। ना मन की कल्पना पहुंच सकती, ना बुद्धि का ज्ञान पहुंच सकता। और चित्त के अंदर जो एकत्रित है वो भी जब एकाकार हो जाता है, धनी में एक रूप हो जाते हैं, तो तभी उस मूल में प्रवेश किया जाता है, जहां पर हम सब एक हैं। मेरे पिया, मेरी श्यामा, हम जो है सब एक हैं। और इसी मूल मिलाप में, इसी अवस्था में पहुंचकर ही अपनी चारों लीलाओं का पूर्ण रूप से आनंद लिया जाता है। तभी मेरी इंद्रावती सखी के माध्यम से मेरे प्राणों के प्रियतम अपने गोरे गोरे कोमल कोमल बुखार बिन से बोल रहे हैं, जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिनी जी, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में वो। मेरे धाम के धनी जब हृदय सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो बता रहे हैं कि कैसे तुम इस मूल में पहुंचकर इन चारों अवस्थाओं का आनंद ले सकते हो, अन्यथा नहीं। क्योंकि अर्श कर बैठे कसम, महसूस करे। हम कहीं आए ना गए, मूल में ही बैठे हैं। अपने मूल में बैठे बैठे इन चारों अवस्थाओं का आनंद ले रहे हैं, तो सीढ़ियां कहाँ बनेगी, यही बनेगी। चारों अंतःकरण रूपी खांचों में ये 16 16 गुण कहाँ आएंगे, यही आएंगे।
ये तीन कतार जो दिखाई दे रही है, तो तीन कतारों का, तीन गुणों का आनंद हम कहाँ ले रहे हैं? यहीं बैठे बैठे ले रहे हैं। हम सब एक होते हुए भी किस प्रकार राज्य अलग, श्यामा जी अलग, और हम सब रूहें अलग अलग बैठी हुई अपने आप को देख रही है। यही आनंद ले रही है। ये थम कहाँ बनेंगे? अंतर हृदय में ही सब कुछ है। यही बैठे बैठे इंद्रावती, तभी तो कह रही रुको, तुम देखो, तुम कहीं नहीं गई, यहीं बैठे हो। यही तुम्हारे हृदय में ही मूल मिलावा, इत ही मिलावा है, इत ही राजी, इत ही श्यामा जी, इत ही रूहे, इत ही अक्षर ब्रह्म, इत ही उसकी लक्ष्मी जी। और यही बैठे बैठे तुम इस नश्वर खेल को देख रहे हो। तो फिर तब कहा, ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलू। ये बातें मोमिन समझेगी जिनके हक महबूब। जब मैं अपने आप को इस मोल मिलाव में एहसास करूं, आभास करूं, मुझे एक अनुभव होने लगे, तो तब रूह कह रही कि ऊपर तले कहाँ कहूँ अर्श। क्योंकि जब मोल में पहुंच जाए, अर्श की खिलवत में पहुंच जाए, तो भला ऊपर तले कहाँ कहूँ। इस बात को कौन समझेगी? मोमिन जो जागृत हो जाएगी। देखिए, क्या धनी कहीं दूर है? नहीं, बस हम धनी को ना देखकर खेल को देख। हम अपने धान धनी के इस नूर में झिल मिलाते हुए नूरी सिंहासन को ना देख कर यहाँ की जड़ चीजों को देख रहे हैं। अपने धनी के लाड़ प्यार को ना देख कर खेल के दुख सुख में लीन है। लेकिन प्रियतम बार बार हमारे ध्यान को दिखा रहे हैं कि देखो वो तुम कौन हो, कहाँ बैठी हो, क्या देख रही हो? मैं मैं अपने मोल मिलाऊ में ही बैठी। मेरे धनी मुझसे दूर नहीं, मैं धनी का ही तो तन हूँ, उन्हीं का तो मैं अंग हूँ। मेरी सब सखियां एक साथ ही तो बैठी हैं। कैसे गलबैया डाल डाल कर बैठी। विचार कीजिए, क्या इस मोल मिलावे में मैं अब मैसूरता रूप से, परात्म रूप से नहीं, परात्म तो मेरी बैठी है, फिर मैं देखने वाली कौन हूँ? मैं सूरता हूँ। मेरा एक स्वरूप ऐसा है ये, जैसा यहाँ के नींद में मेरा एक स्वरूप खड़ा होता है, जो स्वप्न देखता है। इस तरह से मैं, जो मेरी जो पर आत्म है, ये तो बैठी है, धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाए। खुले नेत्रों से मैं स्वप्न देख रही हूँ, और इसमें मेरा एक स्वप्न में ये स्वरूप खड़ा हुआ है धनी के।
जो मैं देखने वाली हूँ। तो सब आत्माएं तो मेरी फरामोशी में है। मेरी श्यामा जी भी बैठी हैं, मेरे धाम के दूल्हा भी बैठे हैं। तो सब हर कोई फरामोशी में, लेकिन मेरे प्राणों के प्रियतम इन सबको देख कर हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो अब क्या मैं अकेली अपने धनी से बात कर रही हूँ? कि पूरा मूल मिला हुआ सुनसान बैठा है? जैसे मैं बात कर रही हूँ ना अपने धनी से, मैं देख रही हूँ ना अपने धनी से, इसी भांति हर एक जो मेरी संगी आत्मा है, जो परात्म है जिसकी, हर एक परात्म के आत्म जो जागृत हो रही वो धनी से बात कर रही, लेकिन वो दूसरी को नहीं पता। लेकिन जो अभी पूरी फरामोशी में जो जागृत नहीं हो पाई, वो अभी इस खेल को देख रही है। महसूस कीजिए, इस चीज पर ध्यान फोकस कीजिए। श्यामा जी सिंहासन पर हम सब रूहे बैठी हैं, लेकिन जिस रूह की आत्म जागृत हो गई है, वो धनी से बातें कर रही है, धनी को देख रही है, श्यामा जी को देख रही है। लेकिन जो भी जागृत नहीं खेल की फरामोशी में है, उसकी आत्म नहीं अभी मूल में पहुंच पा रही, वो नहीं अनुभव कर पा रही। लेकिन मैं और आत्माओं को नहीं देख पा रही हूँ और सुनता हूँ। कैसे? जैसे अगर हम दो तीन हो और एक ही जगह एक ही बिस्तर पर हम सोए हुए हो, तो अलग अलग सपन देखते हैं ना। तो मैं अपने सपन में उसको देख रही हूँ, लेकिन एक रूपता से नहीं, खेल की दृष्टि से देख तो रही हूँ उसको, लेकिन सपन में देख रही, जागृति में नहीं। जिसको धनी दिखाना चाह रही है, उसको देख रही, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना एक अलग अलग हृदय में जो अलग अलग स्वरूप बन गया, अलग अलग बन गया, तो वो अलग अलग का अनुभव कर रही और है भी एक। लेकिन जैसे ही नींद हटेगी, फरामोशी हटेगी, ये परात्म जो है वो आत्म में मिल जाएगी, आत्म जो परात्म में मिल जाएगी, एकाकार हो जाएंगी दोनों। तो तब अपने मूल तनु से हम बातें करेंगे। अरे सखिया, मैं ऐसे देख रही थी, ये सखी मैं ऐसे देख रही थी। तो ये बड़ा विचित्र धामधनी की बड़ा कारीगरी है कि हमें कैसे अपने चरणों में भी बिठाया, जुदा भी नहीं किया, जुदाई भी दिखा रही, खेल में नहीं भेजा, खेल भी दिखा दिया, भूले नहीं, भुला भी दिया है। एक दूसरे को पहचान भी रही है, पहचान भी नहीं पा रही। ये साहिब भी देखिए धनी की, वे क्या नहीं कर सकते। तो ऐसे तो धनी कह रही, ये तो मैंने छोटा सा तुम्हें लाड लड़ाया, ऐसे तो मैं हर पल परम धाम में तुम्हें हर पल हमेशा नए नए लाड लड़ा।
लड़ा किसको रही है भी देखिए, स्वलीला अद्वैत। स्वलीला अद्वैत, धनी खुद ही अपने आप को अनंत रूपों में भी प्रकट करके खुद को आनंदित कर रही है। यहाँ की बुद्धि से समझ में आने वाली नहीं है। इसको तो धाम धनी जब अति मिहिर कर, इसका एक अनुभव, इसका एक एहसास कराते हैं, तब समझ। इसीलिए तो वाणी मेरे धनी की वाणी, मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। क्यों न्यारी? क्योंकि यहाँ की बुद्धि से समझ से परे है। अटपटी लगती है वाणी, अटपटी लगती है धनी की बातें, क्योंकि यहाँ की बुद्धि से हम समझ पाते हैं, और यहाँ की बुद्धि का विषय है नहीं। इसको महसूस कीजिए। अगर स्वलीला अद्वैत में चले तो फिर ये देखिए मैं कौन हूँ। कोई नहीं, बस मैं धनी का ही अंग हूँ, धनी का ही तन हूँ, उन्हीं का ही एक, उन्हीं की एक किरण। अपनी किरण को वे इस संसार को दिखाए, जो हमेशा आनंद में डूबी रहती थी, जो अंदर ही रहती थी, आज वो सूर्य की किरणों की भांति बाहर अक्षर भ्रम पर पड़ रही है, जो उसके इस जिनका प्रकाश उसके बनाए हुए इस काल्पनिक संसार में भी आता रहता है। नहीं तो हम किरणें तो धनी की, जैसे जल की लहरें होती है, सागर की लहरें सागर में ही अटखेलिया करती रहती है, और क्रीड़ा करके फिर उसी में एक रूप होकर पानी का ही रूप ले लेती है। इसी भांति हम अपने धनी के हृदय के अंदर जो आनंद है, उस आनंद की उठने वाली तरंगे हैं, जो हमेशा धनी के आनंद में ही उठती रहती थी। लेकिन आज उनके मन पर ये लहर की एक थोड़ी सी आवाज हुआ कि ये कौन है, ये आनंद क्या है।